नमस्कार, सुबह के 8 बजे इस वक्त के बुलेटिन के साथ बड़ी खबर आ रही है। सूरत से गैस रिसाव से 6 लोगों की मौत हुई है। 22 लोग घुटन महसूस होने से बीमार पड़ गए हैं। सिविल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। जीआईडीसी में जहरीले गैस से भरे टैंकर से रिसाव हुआ है। बिहार यूपी के रहने वाले लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। 6 लोगों की वहां पर मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 22 लोग घुटन महसूस होने से बीमार हुए हैं। सिविल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। जीआईडीसी में जहरीले गैस भरे टैंकर से रिसाव। बिहार उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग भी इसके चपेट में आए हैं। सूरत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गैस रिसाव से 6 लोगों की मौत हुई है। 22 लोग घुटन महसूस होने से बीमार। सिविल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। जीआईडीसी में जहरीले गैस भरे टैंकर से रिसाव। गैस लीकेज की वजह से गुंगड़ामन हुई, वो आ रहे हैं। मैंने तुरंत हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी और मेडिसिन को अगवा किया और यहाँ पे पूरी नर्सिस, रेसिडेंट डॉक्टर, सबको मेडिकल टीम तैयार किया। सबसे पहले 6 डेड बॉडी आई और उसके बाद 5 सीरियस मरीज आए। हम लोगों ने उनको तुरंत वेंटिलेटर पे लिया। उनके बाद आते रहे। करीबन कितनी गंभीर घटना मानी जा सकती? गंभीर तो है, क्योंकि जो मरीज आ रहे थे उसमें 6 डेड बॉडी के बाद जो 8 लोग थे उसको श्वास नहीं ले पा रहे थे और पूरा उछल रहे थे। हम लोगों ने बांधना भी पड़ा उनको। और बहुत ही गंभीर घटना है कि क्योंकि एक जो गैस है पूरा हार्ट और लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था और मरीज जो थे, जो इफेक्टेड थे, वो श्वास नहीं ले पा रहे थे। उनको तुरंत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट में वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे और इमरजेंसी ड्रग्स भी देनी पड़ी। बिल्कुल गंभीर घटना मानी जा रही है। सचिन इलाका पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पे लगातार इस तरह के केमिकल नाले में छोड़े जाते हैं। अब तक नहीं हुई घटना हुई है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोग सारवार के लिए अस्पताल भेजे गए हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लगातार मेडिकल स्टाफ है और दर्दियों की जान बचाने में लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि 8 लोग काफ़ी गंभीर माने जा रहे हैं। जिस तरह की घटना है, जिसके चलते सूरत प्रशासन में और खास करके जहाँ पे ये घटना बनी है वहाँ पे लोगों में चिंता का माहौल है, लोगों में दौड़-धाम देखने को मिल रहा है। कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग आज एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। यह बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ होगी, जिसमें आयोग कोरोना के बढ़ते ग्राफ और वैक्सीनेशन की समीक्षा करेगा। बैठक में इस बात को जानने की कोशिश होगी कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या उन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, और अगर हो चुका है तो क्या थर्ड वेव से लोग प्रभावित होंगे। इन सवालों के संतोषजनक जवाब मिलने पर चुनाव आयोग कभी भी उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर सकता है। तो चुनाव की तारीखों को लेकर फैसला यहां पर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, जल्द कर सकता है तारीखों का ऐलान। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग आज यहां पर बैठक करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। आज चुनाव आयोग की बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव होने हैं। हम आपको बताएं कि इन राज्यों में चुनाव आयोग कितने चरणों में चुनाव करा सकता है, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। पंजाब में 3 चरणों में वोटिंग हो सकती है। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, जबकि गोवा और उत्तराखंड में 1-1 चरण में चुनाव हो सकता है। ये अपडेट्स अभी हमारे पास आ रहे हैं। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिसकी तैयारी भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को देखते हुए 17,435 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बार 52,80,882 नए वोटर जोड़े गए हैं। नए मतदाताओं में 23,92,258 पुरुष और 28,86,988 महिलाएं हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस बार 15,02,84,005 मतदाता हो गए हैं। और अगर 18 से 19 साल के मतदाताओं की बात करें तो पहले इनकी संख्या 14,66,470 थी,
लेकिन इस बार ये बढ़कर 19,89,902 हो गई है, जबकि 80 साल से ज्यादा बुजुर्गों की संख्या 24,03,292 है। लेकिन अगर अब भी कोई वोटर लिस्ट में नाम अपना जुड़वाना चाहता है तो उसको voterportal.eti.gov.in या nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इसके जरिए आप अपना नाम भी वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं, क्योंकि चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। ऐसे में अगर अब तक आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवा पाए हैं या वोटर नहीं बने हैं तो आप वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए सारी शर्तें पूरी कर सकते हैं, तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची समस्त मतदेय स्थलों पर 1 सप्ताह तक जन सामान्य के लिए संबंधित बूथों पर प्रदर्शित की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके अपने नाम की जानकारी कर सकते हैं। साथ ही अपने बीएलओ से संपर्क करके भी अपना नाम देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में सभी मतदाता अपना नाम अवश्य चेक कर लें। यह भी अवगत कराना है कि मतदान हेतु मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। एक तरफ चुनावी बिगुल बचने वाला है, दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2038 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से राजधानी लखनऊ में ही 288 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 511 नोएडा और गाजियाबाद में 255 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यहां कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,158 हो गई है। वहीं योगी सरकार कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन आज रात से लागू कर रही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकार लोगों के बाहर निकलने पर सख्ती बढ़ाती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही क्लास 10 तक के स्कूलों में मकर संक्रांति तक की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल को लेकर भी जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह गाइडलाइन जारी की जा रही है। पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। एक तरफ जहां राज्य में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया, वहीं कई रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच शुरू हो गई। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट और रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई। तस्वीर आपको दिखा दूं, इस वक्त देखिए किस तरीके से रैंडम टेस्ट किया जा रहा है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए वो वहां रोजाना सैकड़ों लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। डेली सर 300 से एबव भी टेस्ट हो जाते हैं। वैसे हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही खराब नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों को स्टेट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। उन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके चलते देश के 28 जिलों में 10% से ज्यादा साप्ताहिक पॉजिटिविटी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यक्रम रद्द करने शुरू कर दिए हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोंडा, बस्ती और अयोध्या में होने वाले 7, 8 और 9 जनवरी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में लगातार भीड़ जुट रही है। ऐसे में कोरोना नियमों की सख्ती और बढ़ते मरीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम टालने का फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए रैलियों को स्थगित करने का फैसला लिया है और पार्टी छोटे कार्यक्रम करने पर जोर देने जा रही है। साथ ही इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि पीएम और सीएम लगातार रैलियां कर रहे हैं, जिन पर रोक लगनी चाहिए। एक तरफ जब विपक्षी दल कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं और चुनाव पर मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
सीएम योगी ने मथुरा के लोगों के कोरोना संकट में पड़ने वाले ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 55 अस्पताल और ड्रग वेयर हाउस के साथ स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। यह प्लांट हमारे लिए केवल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नहीं, ये केवल मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ही नहीं होगा, बल्कि तरल नाइट्रोजन, तरल ऑर्गन के उत्पादन के लिए ही, केस के लिए तो ये कार्य करेगा ही। इंडस्ट्री को भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में इससे मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आदमी लाए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता प्रदेश में आ चुके हैं। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी साजिशों की राजनीति कर चुनाव की निष्पक्षता को नष्ट करना चाह रही है। अखिलेश यादव जी ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मुगालता मुलायम सिंह यादव जी ने पाल रखा था, जिस सपने को तोड़ देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार में समाजवादी पार्टी का विस्तार मुलायम सिंह जी कर रहे थे, लेकिन जब से अखिलेश जी ने उनको अध्यक्ष पद से हटा करके अध्यक्ष पद हथियाने का काम किया, तब से वो पार्टी केवल कुनबे की पार्टी सिमटती चली गई। आज समाजवादी पार्टी इसलिए हताश है, परेशान है और बदहवासी में भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजधानी लखनऊ में वो नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा वो लोक सेवा आयोग से लेक्चरर और सहायक अध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही 5,06,995 लोगों को 4,314 करोड़ का कर्ज दिलाएंगे। इसके साथ ही वाराणसी में कोविड महामारी की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों के बीच में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार लगातार सौगातों की झड़ी लगाए हुए है। सीएम योगी आज लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो सकते हैं। कौशाम्बी को कई परियोजनाओं की केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। इसके बाद नितिन गडकरी अयोध्या का दौरा करेंगे, जहां वो 6 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बस्ती में मखौड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा का शिलान्यास करेंगे और लखनऊ में सिद्धार्थनाथ सिंह एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को शुरू करेंगे। पीएम मोदी का पंजाब के फिरोजपुर का दौरा रद्द हो गया। इसकी वजह बताई गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया कि बारिश की वजह से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर नहीं जा पाए और बठिंडा से सड़क के रास्ते फिरोजपुर रवाना हुए। लेकिन फिरोजपुर मोगा नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही पीएम का काफिला रुक गया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों की वजह से ऐसा हुआ। इस जगह पर ये गांव है प्यारेआना और सामने इस जगह पर जो है प्राइम मिनिस्टर के काफिले को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोका गया। वहां से जो वीडियो और तस्वीरें आई उनमें फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी नजर आए और उनकी वजह से पीएम की गाड़ी वहां करीब 20 मिनट तक फंसी रही। जहां पर यह सारा हंगामा हुआ, वहां से आए एक वीडियो में पीएम का काफिला, प्रदर्शन करने वाले किसान और पंजाब पुलिस के जवान तीनों नजर आए। इस वीडियो में साफ साफ दिखा कि हंगामे की वजह से फ्लाईओवर ब्लॉक हो गया था और पीएम की गाड़ी का आगे बढ़ पाना मुश्किल था। 20 मिनट इंतजार करने के बाद पीएम लौट गए और फिरोजपुर की रैली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उनका दौरा रद्द होने का ऐलान कर दिया। कई कारणों प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के किए गए एक ट्वीट से पार्टी ने किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्वीट के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। क्योंकि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में पीएम से चुटकी लेते हुए पूछा कि हाउस द जोश। बीवी श्रीनिवास के इसी ट्वीट को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। बीजेपी के हमलावर होते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और उसके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने श्रीनिवास बीवी के ट्वीट को खारिज कर दिया। While I reject the Twitter remark made by youth Congress leader,
हालांकि सुरक्षा में चूक के मसले पर पार्टी ने पंजाब सरकार का बचाव किया और अचानक रूट बदलने के फैसले पर उसने पीएम को ही घेरा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने अपने ट्वीट पर सफाई दी और मीडिया रिपोर्ट की कटिंग के साथ दावा किया है कि उन्होंने सुरक्षा में चूक की खबर से पहले पीएम की रैली में नहीं आई भीड़ पर तंज कसा। इसको इंडियन मीडिया ने पीएम की सुरक्षा से जोड़ दिया। उन्होंने अपने ट्वीट के स्नैपशॉट्स लगाकर ट्वीट किया। 2:37 पर मैंने उस वक्त ट्वीट किया जब न्यूज चैनल खाली कुर्सियों की खबरों से भरे पड़े थे। अपने आप से पूछिए, आपने सुरक्षा में चूक की खबर अपने सबसे पहले कब चलाई? खबरें और भी हैं। फिलहाल हो रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बीच मुठभेड़, सोनू पंजाबी नाम के बदमाश को लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से फरार। बुलंदशहर में ई रिक्शा चालक से दबंगों ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। बुलंदशहर में जंगल में मिला युवक का शव, खुर्जा का रहने वाला है मृतक, मंगलवार से लापता था। कासगंज में असलहों की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, 13 तमंचे और 1 राइफल जब्त। आईजी लक्ष्मी सिंह ने रायबरेली में मतदान केंद्र का जायजा लिया, कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए निर्देशित किया। आज आगरा को मिले 199 पुलिसकर्मी, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मिली पोस्टिंग, पुलिस लाइन में हुई सिपाहियों की पासिंग आउट परेड। बुलंदशहर पुलिस लाइन में हुई रिक्रूट पुलिसकर्मियों की दीक्षांत परेड, 195 सिपाहियों को मिली थानों में तैनाती। सीतापुर में 250 महिला रिक्रूट सिपाहियों की हुई दीक्षांत परेड, जल्द जिले के थानों में होगी तैनाती। सोनभद्र पुलिस लाइन में दीक्षांत परेड का आयोजन, 149 रंगरूट सिपाहियों ने की परेड, आला अधिकारियों ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सिद्धार्थनगर में पुलिस लाइन में रिक्रूट सिपाहियों की दीक्षांत परेड, 150 सिपाही हुए पास आउट, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हुए पास आउट। ट्रेनिंग के बाद सहारनपुर को मिले 241 नए पुलिसकर्मी, मौजूदा सरकार की भर्ती प्रक्रिया के रंगरूट सिपाहियों ने की तारीफ। अयोध्या में रामलला के प्रकाटोत्सव पर धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा, रामलला के साधु संतों ने की परिक्रमा। कानपुर में प्रशासन ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, देनी होगी चुनाव प्रचार सामग्री के रेट की जानकारी। अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी बाहुबली धनंजय सिंह का वीडियो वायरल, जौनपुर में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करते आए नजर। माफिया धनंजय सिंह पर अखिलेश यादव के ट्वीट पर डीजीपी मुकुल गोयल का बयान, मामले की होगी जांच। धनंजय सिंह की वीडियो पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का काम अपराधी सरेआम। नितिन गडकरी ने दी यूपी को करोड़ों की सौगात, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास, कहा जो कहा वो करके दिखाया। गडकरी ने कहा शहरों की दूरी हो रही है कम, पूरे यूपी में बिछ रहा एक्सप्रेसवे का जाल, खराब मौसम की वजह से नहीं जा पाए कानपुर। गडकरी राजनाथ के साथ सीएम योगी ने भी किया शिलान्यास, कहा 2017 के बाद यूपी में तेजी से विकास। उन्नाव में एसपी नेता अबू आजमी ने की पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी, मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने अबू आजमी के बयान पर जताई नाराजगी, मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, कोरोना के चलते रद्द हो सकता है पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, 9 जनवरी को होने वाली थी रैली। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सीएम योगी का नोएडा दौरा रद्द, कल नोएडा में छात्रों को स्मार्टफोन बांटने का था कार्यक्रम। इसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 जनवरी तक स्थगित की सारी रैलियां, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किया फैसला। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। बलिया से खबर है, युवा चेतना ने मालदेपुर मोड़ पर मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी शामिल हुए और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग शामिल हुए। इस मौके पर भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का प्रण लिया गया।
साथ ही आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दल लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और युवा चेतना लगातार सेवा कार्य कर रही है। इस मौके पर उन्होंने पूर्वांचल राज्य की मांग भी की। आप लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने खाब चौधरी